जय काल भैरव। आज का टॉपिक है कोई सोच रहा है आपने तो बाजी ही पलट दी। तो ऐसा क्या हो गया है जिस वजह से वो इस तरह से सोच रहे हैं या सोच रही हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से 2 डेक है, दोनों में से लेंगे कुछ कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे शायद ये पर्सन आपसे काफ़ी कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे और इनको ऐसा लग रहा था कि जो भी ये बातें आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आप उन बातों को नहीं समझ पाएंगे या फिर आप जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो बातें क्या है। लेकिन जैसे इसके हाथ से अचानक ये बुक गिर रही है और ये इतनी सारी किताबें होने की वजह से ये उस बुक को संभाल पाएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वैसे ही अब इनके सामने कुछ ऐसे मसले आ गए हैं जिनको इन्हें अकेले हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाला हो रहा है और इसी वजह से शायद उनको अब खुल के अपनी जो भी प्रॉब्लम है या फिर जो भी ये छुपा रहे थे उन बातों को आपके सामने रिवील करना है। लेकिन उन्होंने शायद आपको कुछ हिंट भी दिया है कि मैं थोड़ा मुसीबत में हूँ या फिर कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आपने इस तरह से उस बात को हैंडल किया है कि उन्होंने सोचा नहीं था कि आप इतना लाइटली इन बातों को ले लेंगे। फिर है नाइट ऑफ हैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये जैसे घोड़ा जो है वो पैशनेटली आगे दौड़ रहा है और घोड़े पे सवार जो घुड़सवार है वो भी आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ रहा है। वैसे ही आपके पर्सन ज़िंदगी में शायद अपने पैशन को पाने के लिए कोई जुनून के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे होता है कई बार इंसान जोश में होश खो देता है, वैसे ही इन्होंने हो सकता है करियर वगैरह की बातों के लिए या फिर प्यार को नज़रअंदाज किया है, आपकी फीलिंग्स को नज़रअंदाज किया है और अब जब ये आपके साथ दोबारा वापस आना चाहते तो शायद आप उनसे कनेक्ट नहीं हो रहे उस तरह से जैसे शायद पहले हो रहे थे। फिर है द एम्प्रेस। आपको लेके आज भी ये काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं, मतलब जैसे ये खिड़की में बैठी हुई है और ये अपने ही धुन में मस्त है। इसके पास एक छोटी सी कैट है, ये अपने पास खाने पीने की चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा रख चुकी है और हो सकता है ये अपनी कुछ ऐसी सोच में गहरी डूबी हुई है जो इसको खुशियाँ दिला रही है। तो आपके पर्सन को यही लग रहा है, उन्हें लग रहा था कि अगर वो आपको इग्नोर करेंगे या फिर किसी बात को लेके आपको रिप्लाई नहीं देंगे, थोड़ा आपसे मिलेंगे नहीं, तो आपकी हालत बिल्कुल अलग हो जाएगी। आप रोएंगे धोएंगे या फिर इनको मनाने की कोशिशें करेंगे या फिर आपका एक ऑरा ही कंप्लीट चेंज हो जाएगा। मतलब आप गिड़गिड़ाएंगे या फिर आप कह सकते हैं उनको थोड़ा सा नीडी लुक शायद आपका देखना था, लेकिन आप जब उन्हें अपने में ही मस्त दिखाई दे रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ है। मतलब उन्हें लग रहा है कि ये कैसे हो गया, मैंने तो कुछ और ही चाहा था। मतलब ये इस तरह से आपको आप कह सकते हैं अपने पीछे दौड़ाना चाहते थे कि हाँ तुम ही हो बस मेरे लिए और तुम्हारे अलावा तो मैं जी नहीं सकता या जी नहीं सकती। लेकिन आपने इस तरह से सिचुएशन को हैंडल की है कि तुम्हें बात नहीं करनी तो चलो ठीक है, ओके, आई एम फाइन इन माई वर्ल्ड। तो आप अपनी ज़िंदगी में खुशी से रह रहे हैं और वैसे ही जिस इंसान को प्यार की कदर नहीं होती उसके लिए कुछ लोग रोते गिड़गिड़ाए तो भी उस पर्सन के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ता। और यहाँ पे आप कह सकते हैं इस पर्सन को भी थोड़ा वही शायद इशू है। फिर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन ने हो सकता है अपनी विशेष को पूरा करने के लिए प्रेफरेंस दिया, आपकी विशेष को कभी इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। मतलब आपने कभी अगर मिलने की चाहत बताई कि चलो मिलते हैं तो भी इन्होंने शायद वर्क को लेके बताया कि नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, या फिर फैमिली की बातें आगे की कि नहीं अभी घर वाले नहीं मान रहे हैं।
और आज जब ये देख रहे हैं कि ये तो अपने काम में मसरूफ़ है, ये इनका आज भी वही रूटीन चल रहा है, ये पहले भी बिज़ी रहते थे, आज भी अपनी फैमिली को और उन्हीं सब करियर की, पैसों की बातों की इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपनी ज़िंदगी में हर एक लम्हे में खुश दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपकी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह वो देख रहे हैं जहाँ पे आपने अपलोड किए हैं, उन फ़ोटोज़ को देख के उनको वो एनर्जी मिल रही है कि आप खुश हैं, और ये वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि ये मेरे बिना खुश कैसे रह सकता है या कैसे रह सकती है। फिर 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इन्होंने हो सकता है अपने घर वालों की कुछ बातें मान के कुछ ऐसा फैसला लिया, जैसे यहाँ पे इन तीनों ने मिलके कुछ आग लगाई थी, लेकिन इनको नहीं पता था कि ये पेड़ पूरा तरीके से ये भी जल जाएगा। तो वैसे ही उनकी सलाह या फिर मशवरा मानने के बाद बात सुलझने की वजह शायद और बिगड़ गई, और ये अब दोष दे रहे हैं अपने घर वालों को। पहले शायद आपने बताया था कि अपने दिल की सुनो या फिर अपनी मर्ज़ी से कुछ फैसले लो, लेकिन इस पर्सन ने हो सकता है सबकी राय, सबके मसले, सबके ओपिनियन को इम्पोर्टेंस दिए सिवाय आपके, जिसका आज इनको फल भुगतना पड़ रहा है। फिर है द हीरो पॉइंट, ये कुछ सबक सिखा रहा है और ये दोनों सबक सीख रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि ज़िंदगी में उनको आपने शायद कुछ ऐसा सबक सिखाया है, मतलब जाने अनजाने कहीं ना कहीं वो आपको अपना गुरु मान रहे हैं कि ये तो अलग ही है, मतलब जैसे टीचर होते हैं उनका अलग ही लेवल होता है, उनकी बराबरी हम नहीं कर सकते। वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि आपने भी उनको कोई ऐसा सबक सिखा दिया है जो उन्होंने सोचा नहीं था कि इस तरह से भी कभी उनको बात समझनी पड़ेगी। फिर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अब ये पर्सन कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं, मतलब किसी भी हालत में। यहाँ पे जैसे रास्ते में काफ़ी ज़्यादा रुकावटें हैं, फिर भी ये घोड़े को दौड़ा रही है कि तुम्हें रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ना है। पहाड़ वगैरह भी है, लेकिन ये उसी रास्ते से आगे बढ़ रही है। तो वैसे ही आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते, बातचीत करना चाहते, लेकिन हो सकता है आप उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। मे बी उन्होंने ट्राई किया था, लेकिन या तो आपने मैसेज का रिस्पांस नहीं दिया या फिर आपने कम्प्लीटली उस मैसेज को इग्नोर ही कर दिया, मतलब कोई रिप्लाई नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, ये बर्दाश्त की बाहर हो रहा है उनके। फिर फाइनल नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। रात रात भर ये पर्सन परेशान होते रहते हैं। यहाँ पे जैसे ये लग रहा है कि जैसे इन तलवारों के ऊपर इसको लेटने के लिए कहा गया है, इतना दर्द, इतनी तकलीफ़। वैसे ही आपके पर्सन को जाने अनजाने उन्होंने जो भी बातें कही थी या फिर जिस तरह से भी रूडली आपके साथ उनका बिहेवियर रहा है, वो सभी बातें चुभने लगती हैं। आपने उनको कुछ नहीं बोला है, आप उनको दोष भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये पर्सन उन बातों को सोचते रहते हैं और इसी बात को सोच सोच के ये परेशान हो रहे हैं, जिस वजह से उनकी रातों की नींदें ज़रूर गायब हैं। और फाइनल कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये पर्सन आपके लिए पैशनेटली भी बहुत ज़्यादा है और आपसे बातचीत भी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से उनको कोई एक्शन ही दिखाई नहीं दे रहा। मतलब अगर ये कॉल मैसेज करते भी है तो भी आप कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं। और अब ये पर्सन सोच सोच के परेशान हो रहा है कि अब जो हालात है उनको मैं कैसे सुलझाऊँ या फिर मैं आखिर क्या करूँ जिससे सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। अब देखते हैं बाकी के मैसेजेस। व्हेन आई मेट यू माई लाइफ कम्प्लीटली चेंज। तो अब उन्हें समझ में आया है कि ज़िंदगी तभी बदल गई थी जब ये आपसे पहली बार मिले थे। आई नो यू किस माई पिक्चर्स। तो उन्हें लगता है कि आप उनको मिस करते हैं, बस दिखावा कर रहे हैं। उनकी भी तस्वीर आपके सामने आते ही आप भी शायद उस फोटो को गले लगाते होंगे या फिर हग्स एंड किसेस करने की कोशिश करते होंगे। मतलब प्यार आपकी तरफ से आज भी है, ऐसा उनको लग रहा है, बस आप उस प्यार को जता नहीं रहे हैं। आई क्राई इनसाइड ऑफ मी, आई नो आई विल नेवर ब्रीथ योर लव अगेन। तो यहाँ पे ये पर्सन अंदर से रो रहा है और इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब ज़िंदगी में दोबारा शायद इनको आपका वो प्यार नहीं मिल सकता। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स। तो आपकी आवाज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, आपसे बात करके ये रिलैक्स फील करते हैं, जो रिलैक्सेशन इनकी लाइफ में फ़िलहाल तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि शायद आपने बातचीत करना बंद कर दिया है। आई रिग्रेट आई इवन लॉस्ट द फ्रेंडशिप विथ यू। उन्हें पछतावा हो रहा है कि आपके साथ उनका जो एक अच्छा रिश्ता था वो भी शायद इन्होंने अपनी नादानी की वजह से तोड़ दिया है, या फिर आपको मजबूर कर दिया कि आप इस रिश्ते को बदलने के लिए, मतलब आप इस रिश्ते का नाम बदलने के लिए तैयार हो जाए कि नहीं, मुझे अब तुमसे बात ही नहीं करनी है, एज अ फ्रेंड भी नहीं। आई एम वॉचिंग यू। तो आपके ऊपर नज़रें रखी जा रही है। हो सकता है आपके सोशल मीडिया पे ये स्पाई करते रहते हैं। नींदें तो इनकी गायब ही है। 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड हमने देखा है, तो रात रात भर शायद ये पुराने मैसेजेस पढ़ते रहते हैं या फिर आप ऑनलाइन आ जाए
तो ये देखते रहते हैं कि आप कितनी देर तक ऑनलाइन है। क्या पता अगर मैं भी ऑनलाइन दिख जाऊँ तो इसकी समझ में आ जाएगा कि मुझे भी बात करनी है, जो शायद ये नहीं हो रहा। आई मेड मिस्टेक व्हेन आई चूज समवन एल्स। तो इन्होंने शायद कोई फ़ैसला ऐसा लिया है जहाँ पे इन्होंने आपकी बजाय किसी और को चुनने का शायद एक प्रयास किया जो सक्सेसफुल नहीं हुआ, और अब इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है। अगर इनके घर वालों ने कुछ अलग चूज़ किया था और इन्होंने घर वालों की बात करके, आप कह सकते हैं कि मे बी आपको रिजेक्ट किया और किसी और प्रपोजल को एक्सेप्ट करने की कोशिश की थी, तो वहाँ पे भी इनको कुछ ऐसा मिला है जहाँ पे इनको सबक सीखने को मिला है। माई सेंसेस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माई आइज़ आर फिक्स्ड ऑन यू। तो ये कम्प्लीटली अपना होश खो बैठते हैं जब भी ये आपको देखते हैं, यानी कि आपकी जो आँखें, मतलब इनकी जो आँखें हैं वो आपसे हटती नहीं हैं। तो पर्सनली शायद आपसे मिलना नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आपकी तस्वीर भी ये देखते हैं तो भी इनका हाल ये हो जाता है कि ये कम्प्लीटली उस पल में खो जाते हैं पूरी तरह से। और फाइनल कार्ड है व्हेनेवर आई सी योर आइज़ आई फील आई नो यू फ्रॉम पास्ट बर्थ। तो जब भी आपकी आंखों के बारे में ये सोचते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इस जन्म का रिश्ता नहीं है, ज़रूर पिछले कई जन्मों से आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और ये गहरा रिश्ता उनको लगता है कि उनकी तरफ से तो और ज़्यादा गहरा होता चला जा रहा है, क्योंकि ये सोल लेवल पे अब आपके बारे में सोच रहे हैं। और उन्हें कहीं ना कहीं ये भी एहसास हो रहा है कि पहले भी अगर आपने इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की थी या फिर अपनी तरफ से एफर्ट लिए थे, तो उसके पीछे भी शायद आपकी यही दिल की ख्वाहिश थी कि आपको भी शायद ऐसा ही लगता था, जिस वजह से आप इस तरह से पेश आ रहे थे। लेकिन इन्होंने कुछ बातों को अगर सही वक्त पे समझा नहीं तो आज उनको पछतावा ज़रूर हो रहा है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।